गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। मैं गुरु भाई श्री विनोद जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है युग परिवर्तन अनिवार्य है। 21 फरवरी 1988 को कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, काल चक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। शक्ति संतुलन ही
शांति का द्योतक है। असंतुलन ही अशांति और दुखों का कारण है। मानव जाति में आज जो अशांति नजर आ रही है वह असंतुलन का ही कारण है। आज तो स्थिति यह है कि तामसिकता का पलड़ा बहुत भारी है। संसार भर की राजसत्ता पर वह शक्ति निरंकुश होकर एक छत्र शासन कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के सत्ताधारी वर्ग इसी प्रकार के तांत्रिकों का आशीर्वाद प्राप्त करने को भटकते रहते हैं। इस प्रकार तामसिकता के प्रभाव में उन्हें जो करना चाहिए वही वे बेचारे करने को विवश हैं। संसार में जब तक यह वर्ग सात्विक सत्ता के दिशा निर्देश से काम नहीं करने लगेंगे तब तक शांति पूर्ण रूप से असंभव है। तामसिक शक्तियां चोर शक्तियां हैं। वे हमेशा नकली संत का भेष बनाकर धोखा देती हैं। सारी गड़बड़ ईश्वर की आड़ लेकर चल रही है। एक साधारण व्यक्ति भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करके संसार को मूर्ख बनाकर एक सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त करके पूजा जा रहा है। तामसिकता का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रमित कर रखी है कि वे भले बुरे की पहचान ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अतः जिधर देखो उन्हीं के झुंड नजर आते हैं। अब ऐसी तामसिक शक्तियों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मैं ऐसे कई सज्जन लोगों से मिला हूं। जब वे किसी संत के चमत्कारों की प्रशंसा करके उसके गुणों का बखान करते हैं तो मुझे उन सीधे साधे और ईश्वर के प्रति जिज्ञासु लोगों पर बहुत तरस आता है। मैं चुपचाप सुनकर हंस देता हूं। सभी घटी हुई घटना को इस प्रकार बताते हैं कि बेचारे भोले भाले लोग उनको अच्छा संत समझकर अच्छी भेंट पूजा करते हैं। कर्ण पिशाचिनी अपने सीमित दायरे के अंदर साधारण व्यक्ति के मन की बात जानकर उस व्यक्ति को बताने में सक्षम होती है जिसके अधीन वह कार्य करती है। अब वह तथाकथित संत जितना अधिक चतुर होगा उतना ही भौतिक लाभ उठाते हुए पर्दे के पीछे असलियत को छिपाए रखेगा। आध्यात्मिकता के नाम पर आज इसी शक्ति का बोलबाला है। अंधों में काना ही राजा होता है। ठीक वही हालत आज संसार में आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वत्र व्याप्त है। धर्म प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। इसमें उपदेश और अन्य भौतिक चमत्कार होते ही नहीं। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और किसी को कुछ भी वस्तु दिखाने की जरूरत नहीं होती, हर व्यक्ति स्वतः ही स्वयं हर वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है। उस परम सत्ता से जुड़े हुए संत के साथ क्षण भर ही सत्संग करने से मनुष्य के अंदर ऐसी रोशनी प्रकट हो जाती है कि उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और किसी को कुछ भी वस्तु दिखाने की जरूरत नहीं होती, हर व्यक्ति स्वतः ही स्वयं हर वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है। उस परम सत्ता से जुड़े हुए संत के साथ क्षण भर ही सत्संग करने से मनुष्य के अंदर ऐसी रोशनी प्रकट हो जाती है कि उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। उसका पथ प्रदर्शन स्वयं सात्विक शक्तियां करने लगती हैं। क्योंकि प्रकाश होने पर अंधेरा भाग जाता है, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति में सात्विक शक्तियों के चेतन होते ही तामसिक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब उसे स्वयं सब दिखने लगता है तो फिर उपदेश किस काम का? उपदेश तो मात्र झूठी सांत्वना का नाम है। उपदेश तो क्षणिक लाभ का प्रलोभन मात्र है।
मैं देखता हूं संसार के अरबों लोग उपदेश सुन चुके हैं। अगर उससे कुछ लाभ होता तो आज संसार की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं होती। इस युग की भौतिक सत्ता पर पूर्ण रूप से इस युग की भौतिक सत्ता पर पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का अधिकार है। तामसिक शक्तियां अपने गुण धर्म के अनुसार ही उसका उपयोग कर रही हैं। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान प्राणियों के संहार के लिए काम में लिया जा रहा है। अगर संसार की राज सत्ता पर सात्विक शक्तियों का प्रभाव हो जाए तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। इस समय तो बंदर के हाथ में उस तरह आने वाली स्थिति है। तामसिक शक्तियों ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत के लोगों के बीच में ऐसी झूठी काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि एक दूसरे के क्षेत्र दो भागों में बांट दिए। सन्यासी लोग कहते हैं कि राजसत्ता को उनके क्षेत्र में बिल्कुल हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। दूसरी तरफ राजसत्ता के लोग खुला आरोप लगा रहे हैं कि धर्मगुरु राजसत्ता को प्रभावित करने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार इन तामसिक शक्तियों ने दोनों वर्गों को अपने प्रभाव में लेकर इतना भयंकर संघर्ष प्रारंभ करवा दिया है कि किसी को समझने का अवसर ही नहीं देती हैं। तामसिक शक्तियों ने इस प्रकार संसार के जीवों को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारे संसार में जो तांडव नृत्य तामसिक शक्तियां करने लगी हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि अब इनका अंत बहुत निकट आ चुका है। हर कार्य की अति उसकी आखिरी सीमा होती है। श्री अरविंद ने कहा था, जब तक संसार की भौतिक सत्ता पर आध्यात्मिक सत्ता का शासन नहीं होगा, शांति असंभव है। इस समय संसार के तथाकथित धर्माचार्यों और संतों ने तामसिक शक्तियों के प्रभाव के कारण पलायनवादी रुख अपना रखा है। वह बिल्कुल गलत है। संत और धर्मगुरु मानव मात्र का दुख दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। संसार से दूर भागने का अर्थ है वह तामसिक शक्तियों से या तो भयभीत हैं या इतने उनके अधीन हो चुके हैं कि उनका हर आदेश मानकर वे ऐसा कर रहे हैं। सतयुग में हर प्राणी मात्र का सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होता था। ऐसी स्थिति में सभी संत थे। युग के परिवर्तन के साथ साथ ज्यों-ज्यों जीव उस परम सत्ता से दूर हटता गया, संतों ने प्रकट होकर लोगों का पथ प्रदर्शन किया। त्रेता और द्वापर में हमें ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे तामसिकता का शिकंजा मजबूत होता चला गया और आज ऐसा समय आ गया है कि एकमात्र उन्हीं शक्तियों का साम्राज्य है। तामसिकता की अति हो चुकी है। यही कारण है कि इनका अंत होने वाला है। संसार के कई आध्यात्मिक संत ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। पिछले कुछ समय से तो हमारे देश के सत्ता पक्ष के लोगों ने भी ऐसी बातें करनी प्रारंभ कर दी हैं, जिसे सुनकर अचंभा होता है। 21वीं सदी के भारत की तस्वीर जब सत्ता पक्ष दिखाता है तो तामसिक लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा है कि इस परम सत्ता ने कैसे सत्ता पक्ष से कई उगलवानी प्रारंभ कर दी है। यह कटु सत्य है कि वह शक्ति का सूर्य उदय होने ही वाला है। सूर्योदय का आभास काफी पहले होने लगता है। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के अंदर से आलस्य समाप्त होकर एक नई चेतना का संचार होने लगता है और सूर्योदय के साथ ही सभी प्राणी सृजन में जुट जाते हैं। समय की दूरी केवल भौतिक जगत को प्रभावित करती है, अध्यात्म जगत में वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इतने लंबे समय में
भौतिक जगत में जो उन्नति हुई, अध्यात्म सत्ता को उसे अपने अधीन करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। जो संत उसे बहुत पहले देख चुके थे। श्री अरविंद ने इसी कारण 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी। अपने क्रमिक विकास के साथ शीघ्र ही वह परम सत्ता संसार में अपना प्रकाश फैलाने वाली ही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया एवं बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी से उद्भुत इस सिद्धि योग के सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम रोज शाम को 7 बजे और सुबह 5 बजे आयोजित किए जाते हैं। इसमें गुरुदेव की हम वाणी सुनते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं एवं फिर गुरुदेव के सिद्धियोग में मिली अनुभूतियां एवं अन्य परिणामों के बारे में आप परस्पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी कोई बात रखें। जय गुरुदेव। जब तक कोई गुरु भाई आते हैं, मैं आज की दिव्य लेखनी से जो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है कि आज के समय में बहुत सी तामसिक शक्तियों ने लोगों को भ्रमित कर रखा है। और गुरुदेव ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी जो एक साधारण सी सिद्धि होती है, शायद वो करके कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं और फिर उनको प्रभावित कर देते हैं, लेकिन उससे कोई परिणाम उनके जीवन में नहीं आता है, जो आध्यात्मिक परिणाम। जो संत आपको कुछ आध्यात्मिक परिणाम ना दे सके, मतलब जो व्यक्ति, उनको भी हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं उनसे और उनको संत समझने लगते हैं। ये सब तामसिक शक्तियों का साम्राज्य है, उन्हीं का पूरा फैलाया हुआ एक भ्रम जाल है, जिसमें ईश्वर को चाहने वाले व्यक्ति भी फंस जाते हैं। ये गुरुदेव ने आज की लेखनी में बड़ा स्पष्ट और अ, बड़ा सरल तरीके से बताया। और गुरुदेव ने ये भी कहा कि भौतिक शक्तियों भी आज अभी तामसिक शक्तियों के, मतलब राज सत्ता जिसको कहें, वो भी तामसिक शक्तियों के अधीन है। इसीलिए भौतिक विज्ञान का उपयोग नरसंहार के लिए और मतलब विनाश के लिए ज्यादा हो रहा है, जबकि उसका प्रयोग तो निर्माणकारी होना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये बात भारत में राज सत्ता को धीरे धीरे समझ आ रही है और वो मतलब इस तरह की कोई स्टेटमेंट दिया होगा उन्होंने। तो गुरुदेव का कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है। हम भी देखते हैं हमारे आसपास भी, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि कुछ लोग पर्चा देखते हैं, कुछ लोग आपको सामने आते ही आपके मन की बात बता देंगे और अलग अलग तरह के छोटे मोटे चमत्कार करके आपको प्रभावित करेंगे, और उनका बहुत ज्यादा बोलबाला है, जबकि उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रभावित करके और आपसे जो भी उनको लाभ लेना है वो ले लेते हैं। तो जबकि दूसरी तरफ जो संत हैं या हमारे श्री गुरुदेव कल की भगवान है साक्षात, जो आप में सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं, आपकी बीमारियां मिटा देते हैं, जिनका लेबोरेटरी में एक तरह से परिणाम भी आता है, भौतिक रूप से भी आपको रिजल्ट मिलता है उसका, फिर भी मतलब इतने
लोग या जब प्रोग्राम होता है तो इतनी संख्या हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो अ, चमत्कार जो उनके लाभ का है, वो ही पसंद करते हैं आज के लोग, और भ्रमित हो रहे हैं दरअसल उसमें। तो सारांशतः गुरुदेव ने आज की लेखनी में शायद यही बताया कि तामसिक शक्तियाँ अपना काम बड़े ज़ोर-शोर से कर रही है, लेकिन अंततः गुरुदेव ने कहा क्योंकि अति हो गई है, तो उनका अब विनाश बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए, कोई भी गुरु भाई-बहन आप अपनी कोई बात रखना चाहे, तो स्वागत है। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूँगा, यदि कोई नहीं आते हैं, तो कृपया कोई अनुभव आप तैयार रखें और हम उस अनुभव को पढ़ेंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी, जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता, एक अनुभूति है वो मैं पढ़ देता हूँ, जी, मैं जी भाई स्क्रीन साहब, शेयर कर बिल्कुल। देता हूँ। जय गुरुदेव। बिल्कुल, बिल्कुल। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये देखिए आप, स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में ये अनुभूति छपी थी अप्रैल 2009 में। इन गुरु भाई ने इस अनुभूति का शीर्षक दिया है आत्मबल की अनुभूति, असली गीता अंतर्मन से समझ में आई, कथा प्रवचन से नहीं। जय गुरुदेव। ये लिखते हैं, मैं लुम्बाराम द्विवेदी, बालेसर सत्ता, जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 9 जुलाई 1992 को बीकानेर में पूज्य सदगुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा प्राप्त की थी। बाल्यकाल से ही धार्मिक संस्कारों के कारण आध्यात्मिकता में रुचि थी। मेरे परिवार ने एक ब्राह्मण सन्यासी को अपना गुरु धारण कर लिया था। हमारी बिरादरी में एक मिथ्या धारणा बनी हुई है कि ब्राह्मण का गुरु सन्यासी ही हो सकता है। इसलिए मैं उनके बताए पथानुसार गायत्री मंत्र का जप व गीता का पाठ रोजाना करता था। परंतु आराधना जीवन में क्या परिणाम देती है, गुरु किसे कहते हैं, अध्यात्म मार्ग में गुरु की क्या भूमिका होती है, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। केवल औपचारिकतावश आराधना पूरी कर रहा था। साधु संतों से कथा प्रवचन सुनना साधु संतों से कथा प्रवचन सुनना, मंदिरों में भेंट पूजा चढ़ाना, सत्संग जागरण आदि कार्यक्रमों में भाग लेना ही आध्यात्मिकता समझ रहा था। परंतु मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास था, इसलिए मुझे मुक्ति का मार्ग मिला है। ऐसे परम दयालु मुक्तिदाता सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई है। एक दिन सुबह के समय गीता पाठ कर रहा था, तभी मेरा चचेरा भाई त्रिलोकचंद मेरे घर पर आया। वह पूजा पाठ व धार्मिक कर्म कांडों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। वह मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गया और मुझे देखने लगा। मैंने उनको देखकर कहा कि गीता सुनने आए हो तो ध्यान से सुनो। तब उसने कहा कि पहले आप अपनी गीता पूरी करो, फिर मेरे से असली गीता सुनना। गीता केवल पढ़ने सुनने व उपदेशों का विषय ही नहीं, बल्कि गीता तो प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार की बात करता है। इसका रहस्य महाभारत के अर्जुन ने समझा था, लेकिन कलयुग में पंडितों ने इसे केवल उदर पूर्ति का साधन मात्र बना दिया है। इसलिए आज का मानव इसका रहस्य नहीं जानता है। लोगों ने पढ़ पढ़कर करोड़ों गीताएं फाड़ डाली, परंतु शायद ही कोई रहस्य जान पाया है। फिर उसने गुरुदेव के माध्यम से विश्व में मूर्त रूप ले रहे
भारतीय योग दर्शन के विषय में विस्तार से बताया, जिसे सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया और गीता के पाठ को बीच में ही छोड़कर उनकी बातों में दत्तचित्त हो गया, क्योंकि यह सब मैं पहली बार सुन रहा था। मैंने अगले ही गुरुवार को बीकानेर जाकर दीक्षा ले ली। वहां ध्यान के दौरान ही मुझे बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन तथा भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो गए। ऐसे अद्भुत दिव्य दर्शन और आनंद की अनुभूति तो स्वप्न में भी कभी नहीं हुई थी। इस दिव्य दर्शन से मुझे एक अजीब सा नशा चढ़ गया, परंतु घर आकर जातिगत अहम के कारण फिर भ्रम में फंस गया। ब्राह्मणों में एक धारणा है कि ब्राह्मण का गुरु तो सन्यासी होता है, गृहस्थी नहीं। ऐसी शंका हो जाने के कारण मैंने नाम जप व ध्यान को छोड़कर पूर्ववत पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस दौरान स्वतः ही आंखें बंद होकर ध्यान शुरू हो जाता था। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा है। एक दिन मैंने अपनी आप बीती त्रिलोकचंद को सुनाई तो उन्होंने कहा कि आपने ध्यान छोड़कर बड़ी गलती की है, लेकिन आप वापस ध्यान शुरू कर दो। गुरु बनाना कोई परंपरा निभाना तक ही सीमित नहीं है। गुरु सन्यासी अथवा गृहस्थी नहीं होता है। गुरु तो साक्षात ईश्वर का दिव्य प्रकाश होता है, जो हमारे भीतर के प्रकाश को प्रकट करते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, उसमें तो जगत के उद्धार की महान सामर्थ्य होती है। गुरु के सन्यासी अथवा गृहस्थी के संदेह को मन से निकालकर नाम जप व ध्यान शुरू कर दो। गुरु कृपा से सारा भ्रम दूर हो जाएगा। उनके कहने के पश्चात बात पूरी समझ में आ गई और मैंने हर समय सघन नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद खुली आंखों से प्रकाश दिखना, ध्यान के दौरान व स्वप्न अवस्था में अनेक प्रकार की दिव्य अनुभूतियां होने लगी, जिनका संपूर्ण वर्णन करना नामुमकिन है, परंतु कुछ एक का वर्णन करना आवश्यक समझता हूं। उसमें आत्मबल की अनुभूति प्रमुख है, जिसका मैं संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूं। मेरे घर में शुरू से ही भूत प्रेत व तामसिक शक्तियों का प्रभाव था, जिसके कारण रोजाना ही तरह तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता था। जैसे अचानक धंधे में घाटा हो जाना, अकारण किसी से लड़ाई झगड़ा होना, बीमार पड़ना, स्वप्न में भय लगना व दैत्यों के डरावने दृश्य दिखना, मृत आत्माओं के दर्शन होना, डरावनी आवाजें सुनाई देना, अकारण ही घर में बैठ जाना व चैन से नींद नहीं आना, आदि आदि। इन समस्याओं से निराकरण के लिए रोजाना ही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके सोता था। एक दिन स्वप्न में गुरुदेव की आवाज सुनाई दी कि बेटा, तू इन शक्तियों से आत्मबल से लड़ो। परंतु मेरे यह बात बिल्कुल ही समझ से परे थी। उस दौरान आंखें खुल गई कि और सोचने लगा कि आत्मबल क्या होता है और इनसे कैसे लड़ा जाता है। इसी चिंतन में मेरी आंख लग गई और स्वप्न में विभिन्न रूपों में प्रकट हुई राक्षसी शक्तियों से शारीरिक बल द्वारा हाथों, लातों व घूंसों से लड़ना शुरू किया, लेकिन उन शक्तियों पर शारीरिक बल का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं थककर हारने लगा और मुझे डर लगने लगा। तब मैंने गुरुदेव से करुण पुकार की। तभी अचानक ही बाबा श्री गंगाईनाथ जी महायोगी प्रकट होकर बोले कि अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुझे आत्मबल का अनुभव कराता हूं। इसी के साथ मेरा शरीर
शिथिल पड़ गया और उसमें से आत्मा बाहर निकल गई, अर्थात मैं शरीर छोड़कर बाहर आ गया। मुझे मेरा शरीर सोया हुआ स्पष्ट दिख रहा था। तब मुझे यह भान हुआ कि गीता में लिखी बात कि आत्मा अजर अमर है, यह शरीर नहीं है, पूर्णतः सत्य साबित हुई। मेरी आत्मा ने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र शक्ति से उन तामसिक शक्तियों पर प्रहार करना शुरू किया। तो कुछ ही समय बाद वे शक्तियां एक एक करके गायब होने लगी। कई शक्तियां तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि हमारी मुक्ति कर दो, हम बहुत दुखी हैं। इस प्रकार मुझे लगातार 2 महीने तक इन शक्तियों से आत्मबल द्वारा लड़ाया गया। तब जाकर आज मेरे घर में पूर्ण नीरवता की स्थापना हुई। इसके अलावा मुझे कई अनुभूतियां हुई जो बड़ी अद्भुत व अलौकिक थी। ब्रह्मांडीय लोकों व ग्रहों की यात्रा की। बृहस्पति ग्रह में गुरुदेव एक ऊंचे व भव्य आसन पर विराजमान थे। गुरुदेव ने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर कहा कि यह ग्रह अन्य सभी ग्रहों से बड़ा है। यह देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का स्थान है। अब तुम पर किसी भी तांत्रिक क्रिया का प्रभाव नहीं हो सकेगा। गुरु कृपा से मेरे घर में अपार आनंद है तथा मैं सभी जिज्ञासु जनों से कहना चाहूंगा कि गुरु कृपा से सांसारिक दुख दर्दों से मुक्ति के साथ साथ तांत्रिक दुष्प्रभावों व आत्मिक क्लेशों से भी पूर्ण छुटकारा मिल जाता है तथा अपने कुल में जो भटकती आत्माएं हैं, जो किसी पाप के कारण अधोगति में पड़ गई हैं, उनका भी गुरु मंत्र से कल्याण हो जाता है। मैं ऐसे परम दयालु समर्थ सद्गुरुदेव को अनंत बार प्रणाम करता हूँ। लुम्बाराम द्विवेदी, बालेसर सत्ता, जोधपुर, राजस्थान। तो यह थी इनकी अनुभूति जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जी भाई साहब, आनंद आ गया। बहुत ही दिव्य अनुभूति है गुरु भाई की। और कृपया स्टॉप शेयरिंग कीजिए। गुरुदेव ने कैसे किस किस तरह हमारे जीवन में आते हैं और किस किस तरह हम पे कृपा करते हैं, ये गुरु भाई ने बड़ा स्पष्ट उनके अनुभव से हमें सीखने को मिला कि जो गुरुदेव मतलब गुरुदेव हमें अलग अलग तरह के अनुभव करवाते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं। तो उनको गुरुदेव ने कहा कि आत्मबल से लड़ो। तो गुरुदेव ने उनको आत्मबल दिखाया और जो उनको समझाया और अनुभव करवाया कि आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा अलग है। ये बड़ा दिव्य और अद्भुत और मतलब बहुत ही दुर्लभ अनुभूति गुरु भाई की हमने सुनी। और विनोद जी भाई साहब हमें बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां सुनाते हैं। इनको भी प्रेम से मैं जय गुरुदेव कहूँगा। जी, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कोई बात कहना चाहें या कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। चलिए, मैं अब 5 मिनट गुरुदेव का स्पीच चलाता हूँ, फिर हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, दिलीप जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। दिलीप सिंह जी राजपूत गुरु अच्छा, भाई। हाँ, जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव भाई साहब। जी गुरु भाई, एक
इस बीच में गुरुदेव ने कहा मैं अद्वैतवाद को मूर्त रूप दे रहा हूँ, तो इसी बारे में पूछना था। अद्वैतवाद क्या है? किसी ने पूछा भी था मुझसे आपके गुरुदेव किस विचारधारा के थे, द्वैतवाद या अद्वैतवाद? बस इसी चीज यही पूछ रहा। जी 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 गुरु भाई, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं मंच पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपनी कोई अनुभूति इस तरह की हो या गुरुदेव के स्पीच से जो आपने समझा हो, उसको आप यहाँ पे गुरु भाई का जो प्रश्न है उसको उत्तर देने के लिए आ सकते हैं। जब तक कोई गुरु भाई आते हैं, मैं अपना मत इस पे रख देता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ सनातन धर्म ही पूर्ण है, बाकी धर्मों अपूर्ण है। और उनकी उत्पत्ति तो कोई 2000 साल पुराना, कोई 2500 साल पुराना है। सनातन धर्म तो बहुत पुराना है हमारा। और गुरुदेव फिर ये भी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही यह बात कहता है कि भक्त और भगवान दो है ही नहीं, एक ही है। वो एक ही परम सत्ता का स्वरूप है। तो द्वैत का मतलब होता है दो, मतलब कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं। यही सारे धर्म बाकी हमें यही सिखाते हैं, मतलब कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, भक्त अलग है। लेकिन हमारा जो अद्वैत दर्शन है, जो सनातन धर्म है, जो वास्तव में वैदिक दर्शन जो गुरुदेव कश्मीरी साहब दर्शन जिसको कहते हैं, उसमें गुरुदेव ने जैसा बताया है और जैसा मूर्त रूप दे रहे हैं, सिर्फ बता नहीं रहे हैं, उसको करके दिखा रहे हैं। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना भाई, कुंडलिनी जागृत होके सहस्त्रार में लय हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। लेकिन इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए समाधि लगना जरूरी है। समाधि लगे बिना प्रकृति का रहस्य साधक को क्लियर नहीं होता है, पता नहीं चलता है। तो उसमें दो तरह की समाधि लगती है। पहली समाधि होती है सबीज समाधि, जिसमें बाहर की आवाजें साधक को सुनाई देती है। और दूसरी समाधि होती है निर्बीज। तो गुरुदेव कहते हैं कि उस समाधि में जब साधक चला जाता है, तो उसको बाहर की आवाजें सुनना, बाहर का और कोई चीजें डिस्टर्ब करना, वो सब बंद कर देती है। फिर गुरुदेव इसका कारण भी बताते हैं कि वो अद्वैत में चला जाता है। मतलब पहले दो थे, वो फिर वो एक एक ही बन जाता है वो। गुरुदेव कहते हैं उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो आवाज किसकी सुनेगा। तो ये गुरुदेव एक मूर्त मूर्त रूप से इस दर्शन को प्रूव कर रहे हैं हम सभी में। और ऐसा बहुत से साधकों के साथ हम सुनते हैं और देखने को भी मिलता है कि साधक को इस तरह की अनुभूतियां हुई हैं कि उनका इतना गहरा ध्यान लग गया कि बाहर की आवाजें तक सुनना उनको बंद हो गई। तो गुरु भाई, ये गुरुदेव की बातें मैंने आपके सामने रखी। और भी अब कोई गुरु भाई बहन इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जी। तो गुरुदेव एक बात और कहते हैं इसी कड़ी में कि जब तक कुंडलिनी सहस्रार में लय नहीं होती, तब तक साधक को लगता है कि भगवान के दर्शन होंगे। और जैसे ही सहस्रार में लय हुई, वो उसको ये पता लगता है भी मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। तो यही वो अद्वैतवाद है। और गुरुदेव ने एक जगह गीता का भी रेफरेंस दिया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि
बाकी धर्म जो है वो मनुष्य को पापी मानते हैं। मतलब कि आप पाप कर दो तो आप पापी हो गए, बुरे कर्म किया। गुरुदेव कहते हैं कि हम कहते हैं मनुष्य पापी नहीं है, मनुष्य तो ईश्वर का स्वरूप है। फिर गुरुदेव आगे स्पीच में ही बताते हैं, गीता का एक श्लोक का रेफरेंस देते हैं कि आत्मा जो है कर्ता भोक्ता अनुमंता इसके व्यवहार में रहती है अपने कर्मों के अनुसार। फिर आगे उसी श्लोक में बताया गया है कि वास्तव में तो परमात्मा है, तो परमात्मा का स्वरूप है आत्मा। तो गुरुदेव इन्हीं सब सिद्धांतों को पूर्ण रूप से मूर्त रूप दे रहे हैं और द्वैतवाद से अद्वैतवाद की ओर हम सभी को लेके जा रहे हैं। और जो वास्तव में दर्शन है, वास्तविक हिंदू दर्शन, जो सनातन दर्शन है, उसको प्रूव कर रहे हैं, उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। जी गुरु भाई, मैंने प्रयास किया आपकी इस प्रश्न का उत्तर देने का गुरुदेव के वाक्यों से। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि इस पे कुछ कहना चाहें तो स्वागत है उनका। चलिए मैं अब गुरुदेव का स्पीच चला देता हूँ 5 मिनट, और फिर हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। अब जिसके बलबूते पर मैं जा रहा हूँ, नवनाथ अमर है, जिनके बलबूते पर मैं जा रहा हूँ, काजल के पास गया तो मुझे इतना मतलब इतनी ताकत मिली अंदर से। मेरे गुरुदेव की तो समाधि चांसर है, बाकी 11 समाधि जीवन समाधियां हैं काजल के पास। तो अब यहाँ मेरा काम लगभग पूरा हो गया। मैंने 16 फरवरी पिछले साल वसुंधरा जी को एक लेटर लिखा। मैंने कहा महारानी साहब मेरा काम भारत में लगभग पूरा हो गया, अब मैं इसके विस्तार के लिए व्यस्त न जाऊंगा। बॉम्बे से 12 तारीख की 11 बजे फ्लाइट है, समझे। उसके बाद में इजराइल, पहले इजराइल रुकूंगा 2 वीक इजराइल, क्योंकि वो लोग मेरे आके गए, मैंने उनसे वायदा कर लिया कि मैं जरूर आऊंगा इजराइल। इसलिए मेन उद्देश्य अमेरिका है, यूएस है। उसके पास समय है, साधन है, सब कुछ है। इस ज्ञान के अलावा उन्होंने सब कुछ पा लिया, यही बाकी है पाना उनके लिए। तो वैष्णव खास तौर से यूद संस्कृति जो है, यहूदी जिसको कहते हैं, उनका मानना है कि हमारा उद्धार करने वाला भारत से आएगा, वो ईसाई नहीं होगा। अब हिंदू तो इसलिए नहीं बोल रहे कि हाँ हमारे सन्यासियों ने वो गांजा शुरू करना सिखा दिया सबको, और नशा करा के वो फिर एक रोजी नहीं और आई थी मेरे पास 2003 में 16 दिसंबर को दीक्षा ली थी बीकानेर में। तो उसका हस्बैंड ने कहा कि इस 54 साल की उम्र में तू नशा सीखना चाहेगी क्या? मतलब पूरा इजराइल मानता है कि सन्यासी के पास सिवा नशे के कुछ नहीं। तो कितना बदनाम कर दिया इस सन्यासी ने। तो ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। मेरा ऑब्जेक्ट यही है। हम लोग पधारे, 8-10-12 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लगाव नहीं, और सन्यासी नहीं हूँ इसलिए मैं अलग भी नहीं हूँ राजनीति से। सन्यासी जो होता है उसको कोई मतलब नहीं, गृहस्थी हूँ मैं तो। मगर चाहता हूँ कि गोल्ड फेयरिंग आदमी जो है, ईश्वर में विश्वास करने वाले धार्मिक लोग सत्ता पे बैठे। हाँ, धार्मिक लोग सत्ता पे बैठे, जो भगवान से डर करके किसी का बुरा नहीं।
ये जरूर इच्छा है और ऐसा होगा। एक भविष्यदृष्टा है, वेस्ट का, उसने कहा है कि भारत में बड़ी गलत मतलब विस्फोट की स्थिति हो जाएगी, अधिकतर राज्यों में राष्ट्रीय शासन होगा, उसके बाद में सत्ता जो है एक ऐसी संस्था के द्वारा समर्पित लोगों से होगी, धार्मिक लोगों से होगी। और आज नहीं 10 साल बाद इस देश के प्राइम मिनिस्टर तो धार्मिक होंगे, धर्मगुरुओं का आदेश लेके चलेंगे। मैं यही चाहता हूँ, मैं तो शायद जब तक रहूँ या नहीं रहूँ, और मेरी इच्छा है, समझे। तो बरसात का टाइम है और लेक्चर का स्पीच का कोई लेना तो बहुत दे चुका मैं। 15 मिनट ध्यान कर लो, उसके बाद में भोजन करो। इधर नमस्कार करते जाओ, महिलाएं आए, आदमी आए, पहले महिलाएं आए। जी, बड़ा संक्षेप में ही सुना हमने गुरुदेव का स्पीच, लेकिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बातें शेयर की। मैं एक मेरा अनुभव आज का नहीं कल का है शायद, शेयर करना चाहूँगा। मेरे को थोड़ा नुकसान हो रहा था मेरे किसी काम में और काफ़ी हो रहा था। तो मैंने गुरुदेव से आँख बंद करके बोला, मैं क्या बचाओ। तो गुरुदेव ने बोला कल तेरा काम सही हो जाएगा। मैंने कहा चलो, खुश हो गया मैं, गुरुदेव ने बोल दिया। अब आज दोपहर तक तो वैसे ही चल रहा था। मैंने कहा शायद मेरा भ्रम होगा। कई बार हमें अंदर से आवाज आती है ना, मुझे लगा कि शायद हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो सकता है गुरुदेव की वाणी नहीं हो। तो लेकिन दोपहर के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कुछ कि जो मुझे कहीं से सूचना आई कि वो हो गया आपका काम। तो आज जन्माष्टमी का भी दिन है, तो भगवान के पिछले अवतार की भी मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और गुरुदेव का ये वाला अवतार तो उससे भी अधिक विशाल है। चलिए, अब मैं हिंगू गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आज का मंच गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। साथ ही मैं ये भी निवेदन करूंगा कि सभी अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। जी, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भगवान की। जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो, सतगुरुदेव जय भगवान सभी की को। जय हो। जय गुरुदेव प्रकाश जी, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री